डेट लॉन्ग मार्च की। इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए, ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। सियासी जमातें हमेशा बैकडोर राबते करती हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं। यकीन है हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा। क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म एहतजाज हो या मुल्क श्रीलंका की तरफ चला जाए। लॉन्ग मार्च पुरअमन लेकिन इस बार मुख्तलिफ होगा। फैमिलीज भी आएंगी, लोग इंजॉय करेंगे। मजीद बोले उन्होंने शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया। आजम सवाती के साथ जो किया गया उस पर हर फॉर्म पर जाएंगे। डॉक्टर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बदअनवानी की प्रैक्टिस के नतीजे में पादाश में उनको कल उनके खिलाफ ये फैसला आया। इससे बदतरीन कोई मिसाल मिलेगी कि एक वजीर आजम जो तोहफे में मिलने वाली घड़ियों को बगैर तखमीना लगवाए पहले, जो कि कानून के खिलाफ था, वो बाजार में बेच दे, पैसे जेब में डाल ले। सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। माशी हालात ठीक होने तक इंतखाबात नहीं कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि इमरान खान ने 6 साल इल्जामात लगाए लेकिन खुद चोर निकले। वो सर्टिफाइड चोर और झूठे हैं। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, दोस्त ममालिक के तोहफे बेचे, घड़ियां बेचकर मुल्क की इज्जत को खराब किया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी की, गलत अकाउंट नंबर दिया। वजीर आजम मजीद बोले कि आर्मी चीफ की तैनाती हुकूमत का आईनी इख्तियार है। शहबाज शरीफ का ग्रे लिस्ट से निकलने में किरदार पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। बरतानवी वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल भारतीय नयाद ऋषि सुनक सियासी हलचल पर खामोश। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन और साबिक वजीर दिफा पेनी मॉर्डन भी फेवरेट्स में शामिल। तीनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान। पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिमायत के लिए मुहिम जारी। ऋषि सुनक इस्तीफा देने वाली वजीर आजम लिज ट्रस से सख्त मुकाबले में हारे थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ लंदन में पीटीआई कारकुनों का मुजाहरा। पाकिस्तान हाई कमीशन की फजा हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। ओवरसीज कारकुन भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे में पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद की खुसूसी शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए शफकत महमूद का कहना था, मेंबरान असम्बली का मजाक उड़ाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज होते ही खत्म हो जाएगा। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मौजूद थी। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। सियासी मामलात बाहमी अफाम तफहीम से हल करने से मुल्क व कौम को फायदा होगा। लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर मलिक नवाज के एजाज में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोटली चौधरी इलियास का इशाइया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। मलिक नवाज का कहना था वो इलाज की गर्ज से बरतानिया आए हैं, उनका मुस्लिम लीग में शमूलियत का कोई इरादा नहीं। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तलबा की आमद जारी। ग्लासगो में ग्रैंड ओवरसीज क्लब का खुसूसी इजलास। पाकिस्तानी तलबा के लिए रिहाइश और मुलाजमतों के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। शुरका की ओवरसीज पाकिस्तानियों से हम वतन तलबा को रिहाइश और मुलाजमत में ताउन करने की अपील।
बरतानिया के अगले वजीर आजम के लिए टोरी पार्टी में इंतखाबी अमल शुरू हो गया। उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी क़यादत के लिए कागजात नामजदगी 24 अक्टूबर तक वसूल किए जाएंगे। इंतखाबी अमल के बाद 28 अक्टूबर को पार्टी कायद और अगले वजीर आजम के नाम का ऐलान किया जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाहली पर वयाना में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिला जुला रद्द अमल। नून लीगी कारकुनों ने फैसले को दुरुस्त करार देकर इसकी हिमायत की, जबकि पीटीआई के हामियों ने फैसले को सरासर गलत करार दिया है। 92 न्यूज से कारकुनों की खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान ट्रेड काउंसिल रूस के नायब सदर मलिक यासिर कहते हैं, रूस में यूरोपीय और मगरबी पाबंदियों के बाद रूसी मईशत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूसी करेंसी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। मॉस्को में नुमाइंदा 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, इस वक्त रूस में मगरबी मसनूआत बंद होने की वजह से एशियाई ममालिक के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है। सऊदी अरब में मस्ती और फन से भरा रियाज सीजन शुरू हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सैकड़ों ड्रोन्स ने आसमान पर मुनफरिद डिजाइन और तस्वीर बनाकर शायकीन को हैरान कर दिया। सर्कस के फनकारों ने खूबसूरत करतब दिखाकर दिल मोह लिए। बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स की मशकें स्कॉटलैंड की फ़ज़ा में परवाज करने वाले ड्रोन तैयारों को कामयाबी से निशाना बनाया। बरतानी तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात से 53 ड्रोन्स को मार गिराया। फ़ज़ाई मशकों की वीडियो जारी। पेरिस के ऑटो शो में मोहल्लाती कारकुनों का अनोखा एहतजाज। कारकुन चमचमाती गाड़ियों के आगे बैनर्स लेकर खड़े हो गए। कुछ कारकुनों ने गाड़ियों के बोनेट पर स्याह रंग उडेल कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बास मुजाहिरीन ने ग्लू लगाकर हाथ गाड़ियों से जोड़ लिए। बैनर्स भी लहराए जिन पर लिखा था, ये तबाही का ऑटो शो है। और हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर के परस्तारों के लिए बड़ी खुशखबरी। जादुआई और पुरस्कार दुनिया में जाने का शौक है तो न्यूयॉर्क के हैरी पॉटर पार्क का रुख करें, जहां फिल्म के तमाम किरदार अपनी पुरस्कारियत और खौफ के साथ मौजूद हैं। हैरत अंगेज पार्क 22 जनवरी 2023 तक खुला रहे।